दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले का आपका 6 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ये जो बुक हम देख रहे हैं ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है जो कि अभी आपका नया लॉन्च किया गया है। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि कंपटीशन इस बार देखा है तो बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी लोग को सबसे बेहतर तैयारी करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किनके शिष्य थे? तो आपको पता ही होगा रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए रामानंद ने उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। वही हम बात करेंगे कबीरदास गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा रखने वाला प्रथम संत थे। तो आप सब लोग याद रखेंगे। और कबीरदास का स्मारक बात करेंगे तो ये आपका मगहर यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? देखिए बिहार में आपको पता ही होगा लिंगानुपात कितना है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 918। कितना? 918। अगर हम बात करेंगे कि बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो आपका कितना है? 935 है। कितना? शिशु लिंगानुपात 935। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? वन उत्पादन एवं जो कृषि है कौन से सेक्टर में आता है? तो ये आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है मैं आपको बता दूं। कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, खाना आता है। ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कमला की सहायक नदी कौन सी है? कमला की सहायक नदियां कौन सी है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी में, यानी सोनी हो जाएगा, ढोरी हो जाएगा और बलान हो जाएगा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? इनमें से पूछ रहा है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रॉयल सीमा। देखिए रॉयल सीमा जो है ये आपका क्षेत्रगत जो आपका क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ये आपका स्थित देखने को मिलता है। अगर वही हम बात करेंगे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है, तो आपका लेह माना जाता है। कौन सा? लेह। और बिहार का सर्वाधिक वाला जो आपका वर्षा वाला जिला होता है वो कौन सा है? तो आपका किशनगंज है। तो आप इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण यानी उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन आप सब लोग याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट माउंटबेटन योजना के तहत ये आपका किया गया था। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आप इस पॉइंट का याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? जो अफीम है ये कौन से पौधे के भाग से बनाया जाता है? तो याद रखेंगे फूल, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन और बेहतर से बेहतर कीजिए। सेट को कम से कम 2 बार लगाइए। आप जब खुद से लगाएंगे ना तो रियली मानिए कि आपको क्वेश्चन और बेहतर से याद हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन ही करेंगे तब भी आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि आता तो सबको है लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं तो एक प्रेशर होता है, दूसरा आपका कन्फ्यूजन होता है। तो वही कन्फ्यूजन अगर आप दूर करेंगे तो प्रेशर आप कम से कम लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन बेहतर वे में कीजिए। भूकंप होने से क्या होता है? देखिए अगर हम बात करेंगे भूकंप होने से क्या होता है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दरार होता है। देखिए भूकंप जो है भूकंप प्लेट जो है विवर्तनिक क्रिया के द्वारा ही होता है। अगर हम बात करेंगे कि जो आपका 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भारी भूकंप आया था जिसका जो केंद्र है लामजुंग था। रिएक्टर पैमाने पर जो इसका तीव्रता था बात करेंगे 7.9 था। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे नेपाल में भूकंप आया हुआ था। आप भी देखे होंगे न्यूज उस टाइम जब आया हुआ था 2015 में। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी जल विवाह योजना माफ कीजिएगा जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत्य और स्तूप जो है कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। देखिए आप सभी लोग याद रखेंगे कि मठ यानी मठ किसको बोलते हैं? जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसी को हम मठ बोलते हैं। स्तूप बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है जो कि यहाँ पे अवशेष देखने को मिलता है। और वही हम बात करेंगे चैत्य, तो चैत्य जो है आपका बौद्ध धर्म का पूजा गृह माना जाता है।
अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये आपका कहाँ पर किया गया था? तो याद रखेंगे सब लोग, वैशाली में किया गया था। सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बौद्ध धर्म में संघ को लोकतांत्रिक पद्धति पर बनाया गया था। और बात करेंगे कि प्रथम उपदेश जो थे बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो ये आपका सारनाथ में दिया गया था। तो आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष जो है गलत है, तो यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, यानी 13 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिसा प्रशिक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा प्रशिक्षण जो है किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्स। एड्स के लिए ये आपका यानी जांच के लिए सब आपका किया जाता है। देखिए एड्स होता किससे है? तो ये HIV वायरस की जांच के यानी ये HIV वायरस के वजह से ही आपका एड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाया था? WWW। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था जो है एक साधन है किसका? तो राजकोषीय नीति का एक साधन है। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश के सरकार की आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है। आप इसको याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट कि भारत में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा जो अंश होता है वो आपका ब्याज अदायगी होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी यानी हुमायूं हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि निर्वासन यानी बाहर की अगर हम बात करेंगे तो जो हुमायूं था 1540 से लेकर के 1555 तक, यानी देखा जाए तो आपका 15 साल ये बाहर भारत से था। तो यही आपका प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न है गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? देखिए वही हम बात करेंगे गुलबर्गा के बारे में। तो आपको पता ही होगा बहमनी। बहमनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बहमनी राज्य की जो स्थापना है ये आपका 1347 में किया गया था। और ये किसने किया था? तो ये आपका हसन गंगू ने किया था। वही हम बात करेंगे कि हसन गंगू कौन था? तो हसन गंगू जो था अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो आप सब लोग याद रखेंगे। अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया था? अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी। देखिए अल-बरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आया था। और अबू रेहान अल-बरूनी का नाम बगदाद में हुआ था। तो आप सब लोग याद रखेंगे जो आपका अबू रेहान था अल-बरूनी के जो जन्म है ये आपका बगदाद में हुआ था। तो थोड़ा सा डिटेल भी जानेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। गुरु तेज बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? ये आपके सिख गुरु में से एक थे, जो कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने। देखिए गुरु तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे। तो आप पहले पॉइंट याद रखेंगे ये आपके 9वें गुरु थे। और जो आपके गुरु थे गुरु तेग बहादुर को 1600 याद रखेंगे 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड उनको दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1700 मैसूर राज्य की जो स्थापना है 1761 में हैदर अली द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुआ था? तो 23 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में देखने को मिला था, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। आंग्ल यानी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आपको करंट अफेयर भी देखना है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टर एक्सलेसन हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण किया था? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अन टू द लास्ट हो जाएगा। बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी अपना विचार विश्व के महान कृतियों से लिए, जो कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा, यानी ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और आप सब लोग दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है आपका कहाँ से शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका, जो कि आप सब लोग याद रखेंगे।
और भारत में चंपारण जो कि 1917। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? देखिए बिहार का पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा, सर्वहितैषी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ये पटना में कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1890 में सर्वहितैषी जो है पटना में प्रकाशित हुआ था, बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको फटाफट अच्छे से मिलान करके देख लेते हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 27 का बोल रहा है कि इसमें आपका बोला कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। और बी आपका बोला है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा में, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। सतत जागरूकता की सर्वाधीनता का मूल्य, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये किसको चुना गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उग्रवादी थे, यानी उग्रवादी विचारधारा के एक पोषक थे, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय उग्रवादी विचार के नेता थे। तो आप तीनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। यानी उन लोग का ये मन था कि अगर हम चुनाव जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सरकार का विरोध करेंगे और अपना काम बेहतर से बेहतर करेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। तो आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यहाँ भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका विधायी अधिकार होता है, भूलिएगा नहीं सभी लोग का डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा, विधायी। अब आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति जो है आपका अध्यादेश जारी करता है। आप याद रखेंगे आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपको लग रहा कि फास्ट पढ़ रहा हूं तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगला सेट में आपको मैं स्लो आराम से बताऊंगा। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि अगर हम बात करेंगे राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आर्टिकल 155 के तहत आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 और 4, यानी औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाममात्र का, यानी आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। तो 38 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र का कानून मान्य होगा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देखिए भारत में वर्षा मुख्यतः की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी विश्व कप पुरुष जो कि आपका 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत ओडिशा में किया जाएगा, भारत ओडिशा यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको गर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। गर्ल ऑफ, सॉरी माफ कीजिएगा मैं अच्छे से पढ़ ध्यान नहीं दिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया लिखा हुआ है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील को कहा जाता है, सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीढ़ीदार खेती जो कि अधिक कहाँ पर होता है। देखिए सीढ़ीदार खेती की अगर हम बात करेंगे तो आपका पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलता है, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर हम बात करेंगे तो अगस्त 1952 में किया गया था, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे एनडीसी की स्थापना कब हुआ था, तो ये अभी आपका देखा जाए तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, तो आप सब लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, कौन सा एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा आयकर, यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आप समझिएगा कि आयकर को केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, और रेज जो आपका यहाँ पे केंद्र राज्य के बीच का ये बाटा यानी बांट दिया जाता है दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, तो ये आपका किसके साधन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के 4 अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सार्थक, सार्थक इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है, तो 48 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रुपे, रुपे यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के बोल रहा है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण जो है किस राज्य में किया गया है, तैरते, तो देखिए इसका आंसर आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मानित किया गया है ये आपका हो जाएगा दिव्या हेगड़े यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रेड मिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन जो है सही है, तो ये आपका हो जाएगा वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, यानी आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी कितना गुना, तो ये आपका गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो n के पावर 2 गुना हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, तो देखिए इसका सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे 54 का, तो 54 का हो जाएगा आपका प्रकाशिक, प्रकाशिक हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं, उदासीन परमाणु की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है, देखिए जीवन रक्षक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक आपका बाहरी भाग और दूसरा आपका कार्टेक्स, और यानी बाहरी भाग कार्टेक्स और दूसरा जो आपका होता है अंदरूनी भाग मेडुला होता है, यानी दोनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है, तो मानव शरीर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। देखिए नर्वस सिस्टम मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है, जो कि यकृत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो आपका होता है मानव शरीर की वो आपका होता है यकृत। ठीक है, अगर यकृत का वजन की अगर हम बात करेंगे 1.5 से 2 किलो के बीच में इसका वजन होता है यकृत का, और ये आपका पित्त रस निकालता है, यानी निकलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी जब ऊपर जाएगा तब। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है, आदर्श गैस का व्यवहार करता है, तो ये आपका निम्न दाब एवं उच्च ताप, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में यूरेनियम यानी 235 के प्रतिशत
मात्रा लगभग होता है। तो 60 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा 0.7% यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मानव के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना और मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना और शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, यानी उपरोक्त यहाँ पे सभी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो ये आपका हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में, रॉकेट प्रौद्योगिकी याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समान वित्तीय गति में होता है। एक समान वित्तीय गति में होता है तो ये आपका हो जाएगा चाल अचर एवं वेग चर होते हैं, चाल अचर एवं वेग चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया वह क्या कहलाती है। वह जो है क्या कहलाती है तो आपका आसवन कहलाता है। क्या कहलाता है? आसवन। देखिए द्रव्य में वाष्पन की क्रिया होती है, याद रखेंगे द्रव्य में वाष्पन की क्रिया होती है, वही हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया है कपूर आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये आपका किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है। कोरल बनने का मुख्य संबंध की अगर हम बात करेंगे तो एंथ्रोजोआ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जैकोबस हेनरिक्स वेंट ऑफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका मिलान करना है, फटाफट इसको भी हम मिलाते हैं। देखिए गोबर गैस की अगर हम बात करेंगे तो CH4 में चला जाएगा। कोल गैस की अगर हम बात करेंगे H2+H यानी H2+CH4+CO2 यानी ऑप्शन चौथे में चला जाएगा। वही हम बात करेंगे प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करेंगे तो CO+N2 कहाँ पे दिया है, इसमें आएगा। और वाटर गैस आपका CO+H2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ऑप्शन बी हो जाएगा ऑटोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ से होता है। देखिए लाइपेज का स्त्राव की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अमाशय में देखने को मिलता है, यानी 71 का जो है आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बोल रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी 72 का आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए प्रतिपादन के पूछ रहा है सिद्धांत के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए आदर्श गैस की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का कंप्लीट करा दिया है। वीडियो में आपने देख करके कितना स्कोर किया है और आगे का जो 75 क्वेश्चन है पूरा आपको जीके जीएस में मिलेगा, मैथ रीजनिंग वगैरह जो भी आपका पूरा सिलेबस में दिया है सब मिलेगा 29 वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।